सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आपको सुंदर से समय आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिया है, तो इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार की कामों में आपकी जीत होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने पर जीत आपको मिलती है। कैसे मिलेगी? आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज ये वचन बहुत ज़रूरी है। आप जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना नहीं भी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वचन को केवल सुन लीजिए। आपके जीवन में हर एक कामों में आपको आशीष और बरकत मिलेगी और आपको जीत मिलती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। जिस तरीके से यहोशापात के बारे में यदि हम बात करें, तो एक ऐसा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? यहोवा के भय मानकर चलने वाले मनुष्य थे। क्या थे? यहोवा का भय मानने वाले। यहोशापात की यदि बात करें, वह एक ऐसा व्यक्ति था कि यहोवा परमेश्वर की भय और डर को महसूस करते हुए अपनी जिंदगी में हर एक कामों को किया करता था। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है और वचन भी आपको बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको आज श्वासें दिया है, जीवन दिया है, सुंदर सुबह आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, तो इस बात को आप समझिए कि खुदावंद आपके जीवन में कितना बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उस मनुष्य को एक संघर्ष आ रहा था। क्या आ रहा था? उस मनुष्य को एक संघर्ष आ रहा था। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, उमामियों और अम्मोनियों की ने उसके साथ कई अनेक प्रकार की बातें, युद्ध, बहुत सारा बात हुआ। यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया यहोशापात। इस बात को हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास और वचन अध्याय 20 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोशापात जो व्यक्ति था, अपनी सेना को लेकर के युद्ध करके जीत नहीं हासिल कर सकते थे। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा हुआ है? जो यहोशापात था, अपनी सेना को लेकर के युद्ध करके जीत नहीं हासिल कर सकते थे। स्थिति को देखने पर बहुत सारे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय उसके पास नहीं था कि वो सेना के द्वारा, अपने योद्धाओं के द्वारा वो युद्ध को जीत सकता था। लेकिन कैसे हुआ उसके जीवन में बड़े बड़े काम जो परमेश्वर करता है। इसीलिए उस तरह का बड़ा संघर्ष आज हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास दिमाग है, हम इस तरीके से जो चीज़ चाहेंगे वो पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज यहोशापात के जीवन की यदि बात करें, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर वो युद्ध को जीतने में असफल हो जाता था, कभी भी सफल नहीं होता था। लेकिन आगे सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए उस समय में यहोशापात उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय युद्ध के दौरान जब उसको ऐसा लगता था कि मेरी सेना होने के बावजूद, मेरे सैनिक, मेरे पास हर तरीके का हथियार होने के बावजूद भी मैं अपने दुश्मनों से नहीं जीत पा रहा हूं, तो उसने क्या किया? उपवास किया। किससे? परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? और कलीसिया और देशवासियों को बुला करके उपवास क्या किया? वो उसकी जिंदगी के बारे में यदि हम सोचें और समझें, क्या करता था? उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग, जितने उसके राज्य में थे और जितने लोग थे। तो इससे क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम प्रार्थना करते हो तो हर एक कामों में आपको जीत मिलेगी। लेकिन अपना ज्यादा बुद्धि, अपनी ज्ञान, जो अपना ज्ञान है और बुद्धि जो समझ है, उसको स्थिर रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तू मुझसे बहुत ज्यादा सोचता है तो तेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहोशापात के जीवन के बारे में बात करें तो वो बहुत बड़े बड़े युद्ध हार जाता था और बहुत छोटे छोटे भी युद्ध हार जाता था। ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास मतलब सैनिक नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था।
बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो जीत को नहीं हासिल कर पाता था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके आशीष दी और बरकत दिया, और जब प्रार्थना करके अपनी ज़िंदगी में देखता है, और तब उसके बाद आप सोचेंगे कि जब प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग उपवास करके द्वारा, प्रार्थना करने के बाद प्रभु का सलाह मिला उसे। क्या मिला? उसे एक रास्ता मिला, एक नई दिशा मिली, एक नया सलाह मिला। किनके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक बातों को सही से और ध्यान से समझिए कि जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में होता है, इतिहास में ये गवाह है। आज पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यहोशापात के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। कोई भी अपने आप के उसके अंदर घमंड था, इसलिए कि वो अपने आप को ताकतवर समझता था, अपने आप को धनवान समझता था, अपने आप को बहुत दौलतमंद और बहुत बड़ी ताकत, यानी सैनिकों की ताकत को लेकर के वो सोचता था कि मैं जीत लूंगा। लेकिन ऐसा उसके जीवन में नहीं हुआ। कब हुआ? जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की तो उसे क्या मिला? सलाह मिला प्रभु का। उसे अनेक प्रकार के सलाह मिले, और जिस तरीके से प्रभु ने कह दिया कि युद्ध के लिए जाए, लेकिन आप नहीं। किस तरीके से कहा यहाँ परमेश्वर ने? युद्ध के लिए जाए तू, लेकिन आप नहीं युद्ध करेंगे, मैं खुद करूंगा। हालेलुया। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा है युद्ध के लिए आप जाइए। मतलब वैसे ही आज हमारी जिंदगी में है। जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में ऐसी घटना घटती है कि जब प्रभु ने इसे सलाह दिया, कहा, क्या कहा? युद्ध करने के लिए तो जा, लेकिन तू खुद युद्ध नहीं करेगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं का मतलब परमेश्वर करेगा, युद्ध करेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। उसी तरीके आज हम अपनी जिंदगी में ये सोचे कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे हमारे पास खाना आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको निकलना होगा, आपको मेहनत करना होगा। परमेश्वर कहता है कि तू 10% करता है तो 90% मैं करने वाला हूँ। हालेलुया। उसी तरीके यहोशापात की जिंदगी में ऐसी घटना घटती है, और आगे हम जब इस बातों को समझने की कोशिश करें, तब उसने प्रजा के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके एक ठहराया बनाया। क्या बनाया? ठहराया का मतलब कि एक जगह इकट्ठा हुए, जो कि पवित्रता से शोभमाया हो करके हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इस बात को आप दूसरा इतिहास और वचन नंबर 20 और 21 में पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यह यहोशापात इस बात को बताता है कि जब उसने परमेश्वर के लोगों को और अपने लोगों को इकट्ठा किया, और प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, गीत गाते हुए युद्ध के लिए जाते हैं, और उसे विजयी मिलती है और वो जीतता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें समझने वाली हैं। आज हमारी जिंदगी में किसी युद्ध से कम नहीं है। आज जो बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में है, तो इसीलिए हमें क्या करना है? सोच के देखो। यदि आज हम इन बातों को समझने की कोशिश करें कि पहले बात तो अपनी ताकत पर फूलता था, लेकिन जब वो युद्धों को नहीं जीत पाता था, पहले आप इंसानों को क्या करना चाहिए कि अपने अंदर, आज जो हमारे अंदर घमंड है, उसे क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर का जो आज्ञा हमें मिला है, जो वचन मिला, जो ताकत मिली है, जो परमेश्वर हमें मार्ग देना चाहता है, जिस मार्ग में हमें चलाना चाहता है, उस मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। ये यहोशा की जिंदगी से हमें सीखना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, आप सोचिए अपने मन में, क्या यदि वो परमेश्वर को नहीं ग्रहण करता और उससे उपवास करके प्रार्थना विनती नहीं करता और गीत गाते हुए युद्ध करने के लिए नहीं जाता, तो क्या वो जीत पाता? ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करूंगा। इसीलिए यदि युद्ध में जाना हो, अच्छे से युद्ध करने वालों के ही आगे खड़े किए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आज हमें इन बातों को समझना है। चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप हो, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति हो, यदि आप किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको अपने को अच्छे से तैयार रखना है। उसी तरीके परमेश्वर ने जिस तरीके से यहोशापात से कहा, उसे सलाह मिला भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो उसे कहा गया कि जितने अच्छे अच्छे सैनिक हैं सबको आगे करो, क्योंकि हर एक कामों में परमेश्वर क्या चाहता है, और हर एक जो व्यक्ति का मन सही है उसे आगे करो, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कैसे जीत मिलेगा? यदि प्रभु की स्तुति करने वालों को आगे खड़ा करवा दिया जाए
आप सभी लोगों को, तो आपको क्या जीत नहीं मिलेगी? परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मानने वाले हैं। यही घटना सेम आज हमारे जीवन में घटती है, जैसे यहोशापात की जिंदगी में घटी। इतिहास में हमने देखा, पढ़ा और जाना परमेश्वर उस समय किस तरीके से काम करता था, और आज भी वैसे काम करता, जैसे पहले करता था वैसे आज भी करता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें इस बात को याद रखना है कि जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि जब वे प्रभु की स्तुति करने लगे, एक बड़ी जीत हासिल हुई। क्या हुई? एक बड़ा युद्ध उनके जीवन में हासिल हुआ जो उन्होंने कभी हरा नहीं पाए थे, और उन्होंने उन्हें हरा करके जीत लिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है आप भी जब प्रभु की प्रार्थना करें, जब प्रभु से आप प्रार्थना करें, तब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है। शैतान आपके विरोध युद्ध करने के लिए हमेशा सेना लेकर के खड़ा किया रहता है। वो अपनी सेनाओं को, जो शैतान की सेना है, वो हमेशा खड़ा किया रहता है आपके विरुद्ध। इसीलिए परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए यहोशापात से परमेश्वर ने कहा, देख तू जाए तो गा युद्ध करने के लिए, तो पूरी तैयारी करेगा, जैसे युद्ध होता है वैसे ही तू निकलेगा, और उसके बाद लेकिन तू लड़ेगा नहीं अपनी तरफ से, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तो आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो आज परमेश्वर का वचन कहता है आकाश की दृष्ट आत्मा की सेनाओं आपके विरोध उठे हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या हो सकता है? आत्मा की सेनाओं आपके विरोध उठे हो सकते हैं। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की अनेक प्रकार की शक्तियां आपको नष्ट करने में बहुत सारी सहायता करेंगे, वो शैतानी ताकत की आपको नष्ट किया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके जीवन में नहीं हो सकता है, यदि जिस तरीके परमेश्वर ने कहा। तो युद्ध के लिए तैयारी कर और निकल अपने घर से, और अपने कामों के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदावंद आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी आशीष हमारी जिंदगी में आती है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से आपने यहोशापात को, और इतिहास में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने उसकी जिंदगी में उसे सलाह दिया, एक अच्छा मार्ग दिया, एक अच्छी सोच दी, और परमेश्वर उसी तरीके मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है, और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे
ताकत दिया, उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी, यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार के पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान। निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी
मंजूरी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।